नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत इन दिनों हलचल और बेचैनी से गूंज रही है। विपक्ष का हर बड़ा खिलाड़ी किसी न किसी विवाद या संकट में फंसा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद हालात बेहद चिंताजनक हैं। सिर्फ 6 विधायक जीतकर आना, अंदरूनी कला, गुटबाजी और भरोसे की कमी साफ दिख रही है कि पार्टी अभी भी अपनी हार से सबक नहीं ले पाई। वहीं अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ लेते ही तेजस्वी यादव को लेकर करारा तंज कसा, जिससे साफ संदेश गया कि राजनीतिक रणनीति में चूक किसी को भी महंगी पड़ सकती है। इसी बीच पप्पू यादव की पुरानी कानूनी लड़ाई भी चर्चा में है, क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया है। यह दिखाता है कि कानून के सामने कोई भी बड़ा नेता भी सुरक्षित नहीं है। खबरों में आगे चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव 2025 के बाद कांग्रेस संकट में, अंदरूनी कला और भरोसे की कमी ने संगठन को किया कमजोर। अनंत सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज, भविष्य में राजनीतिक भूचाल का संकेत। 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव पर अदालत का कुर्की जब्ती आदेश, कानून सबके लिए बराबर। नीट छात्रा मामले में घिरे पप्पू यादव, जेडीयू ने राजनीति पर उठाए सवाल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद कांग्रेस जिस तरह की हालात में पहुंच गई है, वो पार्टी के लिए बहुत चिंता की बात है। सिर्फ 6 विधायकों का जीत कर आना इस बात का संकेत है कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार लगभग सिमट चुका है। चुनाव के बाद उम्मीद थी कि पार्टी आत्ममंथन करेगी, गलतियों को स्वीकार करेगी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कोई कदम उठाएगी, लेकिन इसका उल्टा कांग्रेस में लगातार अंदरूनी कलह, आरोप प्रत्यारोप और गुटबाजी की तस्वीर सामने आ रही है। इससे यह संदेश जा रहा है कि पार्टी अभी भी अपनी हार से कोई सबक नहीं ले पाई। पटना के बोरिंग कैनाल रोड स्थित राधा कृष्ण मैरिज हॉल में हुई बैठक इसी बेचैनी और असंतोष को उजागर करती है। बैठक का मकसद भले ही बिहार कांग्रेस को बचाने की रणनीति बनाना था, लेकिन वहां नेताओं के बयानों से साफ दिखा कि पार्टी के अंदर भरोसे की भारी कमी है। पूर्व विधायक छत्रपति यादव का जिलेवार बैठक और महासम्मेलन का प्रस्ताव ये बताता है कि जमीनी स्तर पर संगठन लगभग निष्क्रिय हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। उनका यह कहना कि जिले स्तर पर संगठित होना ही कांग्रेस को बचाने का एक आखिरी रास्ता है, दरअसल मौजूदा नेतृत्व और बिहार संगठनात्मक ढांचे पर एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर एआईसीसी सदस्य आनंद माधव के बयान में पार्टी की अंदरूनी खींचतान को और खुलकर सामने ला दी। टिकट बंटवारे में लूट और अब संगठन सृजन के नाम पर फिर से लूट की आशंका यह दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर कितनी गहरी नाराजगी है कि आनंद माधव ने इस तरह का बयान दिया। उनका यह कहना कि जिन लोगों ने टिकट बेचा वही अब अध्यक्ष पद भी बेचेंगे। पार्टी नेतृत्व पर सीधा हमला है। राजेश राम और कृष्णा अलवरू को हटाने की मांग इस बात का संकेत है कि एक बड़ा वर्ग मौजूदा नेतृत्व को पूरी तरह विफल मान चुका है। 17 मार्च को प्रस्तावित बिहार कांग्रेस बचाओ महासम्मेलन और उससे पहले जिलों का दौरा करने की योजना बाहर से देखने में तो एक सक्रियता दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सम्मेलन और बैठकों से पार्टी की साख वापस आ सकती है? वरिष्ठ नेता राजकुमार राजन का यह कहना कि न पद की चिंता है न चुनाव की, बस कांग्रेस को बचाने की चिंता है, यह असलियत दिखाता है कि बिहार चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास और जनविश्वास दोनों बुरी तरह टूट चुके हैं। नेतृत्व पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, पार्टी के अंदर खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे माहौल में सम्मेलन का आयोजन ये जरूर दिखाता है कि कांग्रेस थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन कोशिशों से कोई ठोस नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। उल्टा लगातार कलह सामने आने से पार्टी और ज्यादा कमजोर होती दिख रही है। और अगर यही हाल रहा, अगर नेतृत्व परिवर्तन, संगठन में पारदर्शिता और जमीनी कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेने जैसे बड़े फैसले नहीं किए गए, तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य और भी अंधेरे में चला जाएगा। फिलहाल जो तस्वीर सामने है वो यही दिखा रही है कि कांग्रेस संकट से उबरने के बजाय धीरे धीरे और गहरे गर्त में जाती दिखाई दे रही है।
बात करते हैं अगली खबर की। अनंत सिंह को लेकर है। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है और अनंत सिंह के इस एक बयान ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। दुलारचंद यादव मामले में जेल में बंद रहने के बावजूद अनंत सिंह का विधानसभा पहुंचकर विधायक पद की शपथ लेना अपने आप में चर्चा का विषय रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा सुर्खियों में उनका वो बयान आ गया जिन्होंने शपथ लेने के बाद जेल लौटते समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर दिया। अनंत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी को जो कहना है कहते रहें, लेकिन अगली बार उन्हें किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इस एक तंज को बेहद गंभीर संकेत के तौर पर देख रहे हैं। ये टिप्पणी सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं, ये तेजस्वी यादव की मौजूदा राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़ा करती है। अनंत सिंह का इशारा इस ओर माना जा रहा है कि अभी भले ही तेजस्वी के पास करीब 25 विधायक हो, लेकिन अगर उन्होंने इस समय रहते अपनी राजनीति और संगठन को नहीं संभाला, सहयोगियों का साथ नहीं रखा और सही फैसले नहीं लिए, तो आगे चलकर उनकी पार्टी की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो सकती है। ऐसे में यह भी संभव है कि उन्हें खुद अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए किसी और दल का सहारा लेना पड़े और यही वजह है कि अनंत सिंह के इस बयान को बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत माना जा रहा है और इसने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। पुणे से निर्दलीय सांसद और अक्सर चर्चा में रहने वाले पप्पू यादव एक बार फिर कानूनी वजहों से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मामला काफी गंभीर है क्योंकि पटना की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया। अदालत ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया क्योंकि पप्पू यादव लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। एक मामले में अदालत का मानना है कि किसी भी आरोपी का बार बार सुनवाई में गैर हाजिर रहना कानून का अपमान है और इससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है। इसी कारण विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालविया ने यह संदेश जारी किया ताकि आरोपियों को अदालत की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। इस आदेश से साफ है कि अब अदालत इस मामले को और हल्के में लेने के मूड में नहीं है। इस केस में पप्पू यादव के अलावा 2 और लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद शामिल हैं, जिन्हें भी अदालत की कार्रवाई में शामिल ना होने का दोषी माना गया है। कोर्ट ने कहा है कि तीनों आरोपी लंबे समय से पेशी से बचते रहे और बार बार मौका दिए जाने के बावजूद अदालत के सामने हाजिर नहीं हुए। ऐसे में कानून के तहत कुर्की जब्ती जैसा कड़ा कदम उठाना जरूरी हो गया था। कुर्की जब्ती का मतलब होता है कि आरोपी की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है ताकि वो कानून का सामना करने के लिए मजबूर हो जाए। ये फैसला अपने आप में ये संदेश देता है कि चाहे आरोपी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। ये पूरा मामला करीब 31 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत साल 1995 में हुई। उस समय पटना के गर्दनीबाग थाना में ये केस दर्ज कराया गया। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उनके मकान को धोखे से किराए पर लिया गया। उनका कहना था कि मकान किराए पर लेते समय उसकी पूरी सच्चाई छुपाई गई। उन्हें यह बताया गया कि मकान किसी सामान्य काम के लिए लिया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसी मकान का इस्तेमाल सांसद के कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। मकान मालिक का आरोप था कि अगर उन्हें पहले ही जानकारी दी जाती तो शायद वो मकान किराए पर देने का फैसला ही नहीं करते। ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय तक अदालत से दूरी बनाए रखता है तो आखिरकार कानून सख्ती दिखाता ही है, फिर चाहे वो किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो। पप्पू यादव वैसे तो अन्याय के खिलाफ काफी आवाज उठाते हैं, लेकिन खुद उनका रिकॉर्ड अपराध के घेरे में है। बात करते हैं अगली खबर की। नीट छात्रा से जुड़ी हुई है। नीट छात्रा मामले में राजनीति तेज हो रही है। इस घटना पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी खूब पोस्ट कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से उनको करारा जवाब दिया गया है, क्योंकि लगातार केस की जांच चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिराई जा रही है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें राजनीति का लंपट बताया। कहा, इन्हें बिहार की बेटी के बारे में ज्ञान नहीं है, मुझे गहरी पीड़ा है, ऐसे लोग सांसद हो जाते हैं, लानत है, दुर्भाग्य है। नीरज कुमार ने पप्पू यादव को घेरते हुए सवाल उठाया कि क्या पूर्णिया की बेटी पढ़ाई नहीं कर रही, आईएएस नहीं बन रही? सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश था कि आप बेटी का या किशोर की पहचान नहीं बता सकते, ये बताना अपराध है। माता पिता अभिभावक हैं, किसी तरह की पहचान साझा करना गलत है। जहानाबाद में पप्पू यादव मार्च के नेतृत्व करता थे तो कैसे लड़की का नाम सामने आया?
किसने अधिकार दिया? यानी कि पप्पू यादव, जो लगातार तीखे तेवर में नजर आ रहे थे, अब पूरी तरह से घिर चुके हैं। उनकी राजनीति भी सवालों के घेरे में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में विपक्ष इस वक्त बुरी तरह परेशान है। कांग्रेस हो या दूसरे बड़े नेता, कोई संगठन की कमजोरी से जूझ रहा है तो कोई बयानबाजी और कानूनी संकट में फंसा हुआ है। आपसी खींचतान, गलत फैसले, भरोसे की कमी ने विपक्ष की बेचैनी और बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि विपक्ष की परेशानी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है और उसकी बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।